जय संतोषी मां। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 25 अगस्त यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 25 अगस्त 2025 सोमवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज दोपहर 12:35 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी जो 26 अगस्त की दोपहर 1:54 तक चलेगी। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज सुबह 3:49 तक रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होकर 27 अगस्त की सुबह 6:04 तक चलेगा। योग सिद्ध योग आज दोपहर 12:06 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग प्रारंभ होकर 26 अगस्त की दोपहर 12:08 तक चलेगा। करण कौलव करण आज दोपहर 12:35 तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण 26 अगस्त की सुबह 1:11 तक चलेगा। फिर घर करण दोपहर 1:55 तक रहेगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 7:45 से 9:19 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 10:54 से 12:28 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2:03 से 3:38 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल 2 बार प्रभावी रहेगा। पहली बार दोपहर 12:54 से 1:44 तक और दूसरी बार दोपहर 3:25 से 4:15 तक। वर्जम काल सुबह 9:48 से 11:31 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल रात 8:04 से 9:47 तक रहेगा। आनंदादि योग श्रीवत्स योग आज सुबह 3:49 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त शाम 6:47 पर होगा। चंद्रोदय आज सुबह 7:45 पर और चंद्रास्त रात 8:07 पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज सुबह 8:28 तक सिंह राशि में रहकर उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा। आज का लकी कलर हरा, आज का लकी नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 25 अगस्त 2025 सोमवार। आज आपके जीवन में एक नई तरंग दौड़ने वाली है जिससे आपको लगेगा कि परिवार और करियर के बीच संतुलन साधना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। आपकी सभी झिझकियां और संकोच छंट जाएंगे और हर काम में आपका आत्मविश्वास नया आयाम छुएगा। घर या ऑफिस में जो असंतुलन या परेशानी महसूस होती थी उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपकी मेहनत और समर्पण आपको अब सही अवसर दिलाएंगे जो आपकी क्षमताओं के अनुरूप हों। अगर आप किसी नए कोर्स, प्रशिक्षण या ज्ञानवर्धक गतिविधि में समय देंगे तो उसका फायदा तुरंत दिखाई देगा। आर्थिक तनाव जल्द ही कम होंगे, लेकिन आज बड़े वित्तीय फैसलों या व्यावसायिक परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से बचें। व्यस्त दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। यह समय योजना बनाने का है। पहले से सोच समझकर कदम उठाना न केवल सफलता की नींव रखता है बल्कि आपको आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता भी देता है। आज का दिन आपके लिए नए आय के रास्ते खोलने वाला है जिससे आपके वित्तीय हालात में धीरे धीरे सुधार आएगा। परिवार के सदस्यों से आपको मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा, लेकिन आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें। मन में कुछ उलझन या चिंता हो सकती है, लेकिन घर में नया इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी तकनीकी चीज की खुशी आपको उत्साहित करेगी। छात्रों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि आज उनका मेहनत रंग लाएगी। प्रेम और सहयोग की भावना आपको हर परिस्थिति में सही राह दिखाएगी। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना भी है जो लाभदायक साबित हो सकती है। कामकाज में आपका दिन सुचारू रूप से गुजरेगा और नए प्रोजेक्ट या कार्य की शुरुआत करने का समय भी अनुकूल रहेगा। पुराने किए गए प्रयासों का फल आपको मिलेगा। साथ ही पिता या पैतृक पक्ष से आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ मिलने की संभावना है। कोई पुराना सपना या अधूरी इच्छा आज पूरी हो सकती है जिससे मानसिक संतोष और आर्थिक लाभ दोनों मिलेंगे।
आज का दिन आपके लिए आर्थिक परेशानियों से राहत और मन की संतुष्टि दोनों लेकर आएगा। दिन के दूसरे हिस्से में आप अपनी पसंद और शौक पर खर्च करके खुद को खुश कर सकते हैं। यात्रा की संभावना भी बन रही है जो लाभदायक साबित हो सकती है। व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय अध्यात्म, धर्म या मन की शांति से जुड़े कामों में बिताना आपके व्यवहार और मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाएगा। छात्र और युवा अपने प्रयासों के अनुसार अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। परिवार में थोड़ी भावनात्मक दूरी या एकांत की भावना महसूस हो सकती है और किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति को लेकर चिंता रह सकती है। बच्चे अपने विचारों में उलझे रहेंगे, जिससे संवाद में कमी महसूस होगी। घर का माहौल सामान्यतः शांत रहेगा, लेकिन हल्की उदासी भी रह सकती है। आज किसी सदस्य से दिल की बात साझा करना महत्वपूर्ण होगा, जबकि पारिवारिक योजनाओं में कुछ देरी या टालमटोल भी संभव है। आज आपका करियर पर ध्यान और विचार अधिक केंद्रित रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा, शोध, अध्यापन या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हैं। यह समय सोच समझकर कदम उठाने का है। नए अवसरों की खोज में जल्दबाजी न करें और वरिष्ठों या अनुभवियों की सलाह अवश्य लें। अगर ट्रांसफर या बदलाव का मामला है तो तुरंत निर्णय लेने से बचें और परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करें। अनावश्यक गतिविधियों में समय गंवाने की बजाय अपने महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें। इससे न केवल मन में संतोष रहेगा, बल्कि व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रहेगी। आर्थिक मामले में सावधानी बरतें और निवेश या धन से जुड़ी गतिविधियों को आज के लिए स्थगित रखें। पारिवारिक रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी न होने दें, क्योंकि इसका असर घर के माहौल पर पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में दूरी बरकरार रखें, लेकिन भावनाओं में गर्मजोशी और स्नेह का प्रवाह जारी रहेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आज लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपकी ईमानदारी और स्थिर भावनाएं आपके संबंधों में गहरी प्रतिबद्धता को जन्म देंगी। आपकी उदारता और सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करेगी और आपको आत्मविश्वास के साथ अंतरंगता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप प्रेम और जीवन के सुंदर अनुभवों के लिए खुले हैं, आनंद और अर्थ दोनों की तलाश में रहेंगे। हालांकि छोटी छोटी चुनौतियां या सतही मतभेद उभर सकते हैं, आपका आशावाद इन्हें सहजता से पार करने में मदद करेगा। कामकाजी जीवन में सहकर्मी या अधीनस्थ कभी कभी आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन निजी जीवन में चीजें पूरी तरह से मधुर और संतुलित रहेंगी। आपके प्रेम संबंध आज परियों की कहानी की तरह मीठे और घनिष्ठ होंगे और प्यार का हर अनुभव आपके लिए जीवन में गहन संतोष और खुशी लेकर आएगा। आज आपके मन में जीवन की बड़ी योजनाएं बनाने और नए रिस्क लेने का उत्साह जागेगा। साथ ही आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण सोच सकते हैं। याद रखें, कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों पक्ष खुलकर और ईमानदारी से बात करें। करियर की बात करें तो थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अकेलेपन या उदासी महसूस होने पर दोस्तों का साथ लेने से मन हल्का होगा। प्रतियोगिताएं आपको न केवल प्रेरित करेंगी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से आज ड्राइविंग से बचें। ज्ञान प्राप्त करना आपकी प्राथमिकता रहेगा और कुछ समय सामाजिक कार्यों में निवेश करना भी लाभदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में आज अत्यधिक चिंता की जरूरत नहीं है, इसलिए योजनाओं को सोच समझकर शुरू करें। भविष्य की सोच और रणनीति आपको जीवन में स्थिरता और मजबूत नींव देने में मदद करेगी। आज आपका ध्यान ठोस और व्यावहारिक परिस्थितियों की ओर अधिक आकर्षित होगा, जो पूर्ण ध्यान और अनुशासन की मांग करती हैं। ऐसे कार्यों में जहां आवेगों पर नियंत्रण और धैर्य की जरूरत होती है, विनम्रता और संयम आपके लिए अहम साबित होंगे। ये दिन आपकी क्षमता को उजागर करता है कि आप अहंकार को संतुलित रखते हुए अपने लक्ष्यों की दिशा में स्थिरता से बढ़ सकती हैं। चाहे काम हो या आध्यात्मिक अभ्यास, अनुशासित सोच और मानसिक संयम से आप कई क्षेत्रों में प्रगति हासिल कर सकती हैं। सेहत के मामले में यह समय एक सशक्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तम है, क्योंकि जीवन का सच्चा आनंद तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ और सक्रिय हो। आप अपनी फिटनेस के प्रति और अधिक जागरूक और समर्पित होंगे। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने या किसी नई ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की संभावना भी बनी हुई है।
साथ ही आप अपने आहार और डाइट पैटर्न में सकारात्मक बदलाव करके जीवन शैली को और बेहतर बनाएंगे। 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन आध्यात्मिक साधना, स्वास्थ्य सुधार और कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा। सुबह 8:28 तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास के साथ साथ व्यवहारिक सोच भी जागृत होगी। दिन का सिद्ध योग दोपहर 12:06 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग सक्रिय होगा, जो प्रयासों को सफल बनाने और लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना विशेष लाभ देती है, इसलिए जलाभिषेक और व्रत पूजन से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। उत्तर फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का संयोग नए अनुबंध, सौदे और पढ़ाई लिखाई के लिए अनुकूल समय दर्शाता है। हालांकि राहु काल सुबह 7:45 से सुबह 9:19 तक है। इस दौरान नए कार्य, यात्रा या वित्तीय निर्णय टालना बेहतर रहेगा। वर्ज्य काल सुबह 9:48 से 11:31 तक और यमगंड दुर्मुहूर्त के समय भी महत्वपूर्ण कामों से दूरी बनाए रखना चाहिए, नहीं तो सफलता में बाधा आ सकती है। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करते ही आलोचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए दूसरों की कमियों पर ध्यान देने या कठोर शब्दों का प्रयोग करने से रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज का दिन वित्तीय मामलों में संतुलन और समझदारी का पाठ पढ़ाएगा, इसलिए दिखावे या जल्दबाजी में खर्च करने से बचना बेहद जरूरी है, वरना आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है। सुबह 8:28 तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और थोड़े रिस्की फैसलों के लिए अनुकूल रहेगी, जबकि चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद समय व्यवहारिक और योजनाबद्ध वित्तीय निर्णयों के लिए अधिक अनुकूल होगा। सुबह राहुकाल 7:45 से 9:19 और वर्ज्यम 9:48 से 11:31 के दौरान बड़े आर्थिक फैसले टालना ही बेहतर रहेगा। दिन का सिद्ध योग दोपहर 12:06 तक रहेगा और उसके बाद साध्य योग सक्रिय होगा, जो प्रयासों को स्थिरता और लाभ की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए दोपहर और शाम का समय निवेश, नए अनुबंध या किसी धन संबंधी गतिविधि के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। कुल मिलाकर परिश्रम, धैर्य और संयम के साथ किए गए प्रयास आज सफलता और संतुलित परिणाम दिलाएंगे। आज व्यवसायियों के लिए साझेदारी और नए सौदों में सफलता के स्पष्ट संकेत हैं, विशेषकर यदि ये प्रयास दोपहर के बाद किए जाए। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है और नए प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभ का अवसर बन सकता है। हालांकि यमगंड 10:54 से 12:28 तक, कुलिक 2:03 से 3:38 शाम और दुर्मुहूर्त 12:54 से 1:44 दोपहर, 3:25 से 4:15 शाम के समय अनावश्यक जोखिम या आर्थिक समझौतों से बचना फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपके खर्च को व्यावहारिक बनाएगी, जिससे अनावश्यक लग्जरी खर्च कम होंगे और बचत की योजना मजबूत होगी। कुल मिलाकर सुबह के अशुभ समय को टालकर दोपहर और शाम में किए गए वित्तीय निर्णय लाभदायक साबित होंगे और लंबे समय तक स्थिर आर्थिक वृद्धि के अवसर प्रदान करेंगे।